तो ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत का दावा है कि उन्होंने 80% से ज्यादा चुनावी वादे पूरे किए हैं। वे अपने विकास कार्यों से 100% संतुष्ट नजर आते हैं और उन्हें उम्मीद है कि 2018 में भी जनता का विजयी आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। संवाददाता अभिजीत दवे ने विधायक से की खास बातचीत सुनी। विश्व में भगवान ब्रह्मा के इकलौते मंदिर वाले स्थान पुष्कर से भाजपा विधायक और राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2013 में जिन वादों को लेकर वो चुनाव लड़े थे और जीतने के बाद जो जिम्मेदारी सरकार ने उनको नवाजी है, आप जब चुनाव नजदीक आने वाले हैं 2018 के, किस तरह का वो आत्म मूल्यांकन करते हैं? रावत साहब, 2 महीने बाद चुनाव होने हैं, आप संतुष्ट हैं अपने 5 साल की विधायकी से? जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे आप? बिल्कुल, मैं 100% संतुष्ट हूँ और जो जनता की अपेक्षाएं थी उस पर हम 100% खरा उतरने का प्रयास किया। इसके अलावा भी जो हमने चुनाव में वादे किए, लगभग 80% वादे हमने पूरे किए। चाहे वो अजमेर विकास प्राधिकरण की जद में आने वाले 118 गाँवों में आबादी की बड़ी समस्या थी, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी बात को मानी और 3000 बीघा जमीन वो आबादी करके ग्रामीणों के सुपुर्द की। आप जो है एक समाज विशेष का चूंकि प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहीं आपका झुकाव रहा है, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो या दूसरी चीज़ों की बात हो। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, पर ऐसा नहीं है। जिस मैं समाज से आता हूँ वो तो ईश्वर की देन है कि वो किस समाज में हमें पैदा करे, लेकिन मैंने 3600 कौमों को साथ लेकर उसको विधानसभा का काम किया। आप अगर प्रत्येक गाँव पर नज़र डालेंगे तो करोड़ों रुपए का विकास काम हुआ है। ये विकास पुस्तिका 4.5 साल की हमने छपाई है, उसके अंदर एक ग्राम पंचायत वार विवरण है। हमने सभी 3600 कौमों का ध्यान रखा है, सभी धर्मों के लोगों का ध्यान रखा है और विकास तो धरातल पे बोलता है। विपक्षी लोगों का काम है, लेकिन दबे मुंह विपक्षी लोग ये भी मानते हैं कि जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ आज तक नहीं हुआ। ब्रह्मा जी मंदिर जो पूरी दुनिया में एक है, वहाँ पे जितना काम हुआ, आज ब्रह्मा जी मंदिर एंट्री प्लाजा का काम चल रहा है लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से। साउतरी माता पहाड़ी जो आज आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है, वहाँ पे रोपवे का काम वर्षों से अटका हुआ था, वो हमारे कार्यकाल में पूरा हुआ। साउतरी माता पे चढ़ने के लिए लोगों को समस्या होती थी, 8 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ सीढ़ियों का निर्माण हुआ। इसके अलावा भी पुष्कर के अंदर जो घाट, जो हमारे जिनको हम अन्नदाता के रूप में सब लोग मानते हैं, वहाँ पे करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से घाटों का जीर्णोद्धार हुआ। भूमिगत कचरा पात्र की पहल हमने पुष्कर से करी। आज भूमिगत कचरा पात्र पुष्कर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश की कई नगर पालिकाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण बना। सीवरेज के पानी के निजात पुष्कर सरोवर को कब मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से हम सब संकल्पित थे कि तीर्थराज पुष्कर में गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये समस्या बहुत वर्षों पुरानी है और कांग्रेस की भी कई विधायक रहे, उन्होंने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमने पहली बार इसका बीड़ा उठाया और 4 करोड़ रुपए स्पेशल इस गंदे पानी को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए। इसके अलावा भी सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से प्रगतिरत है, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, उसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन तीर्थराज पुष्कर का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से हम एक बूंद भी पानी तीर्थराज पुष्कर में नहीं जाने देंगे। पुष्कर में बड़ी संख्या में दुनिया के हर कोने से पर्यटक आते हैं। समय समय पर इस तरह की खबरें भी आती हैं कि पुष्कर में सांस्कृतिक प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है इन विदेशी पर्यटकों के वहाँ रहने से। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारी धरोहर है और किसी भी राष्ट्र को, किसी भी संस्कृति को नष्ट करनी हो तो उसकी संस्कृति को आप नष्ट करो, उसका राष्ट्र का इतिहास खत्म हो जाएगा, वजूद खत्म हो जाएगा। तो हमारा कार्यकाल के अंदर हम इस और संकल्पित रहे और हमने बार बार, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आज की नहीं है, वर्षों से चले आ रहे कुछ कुरीतियाँ, तो हमको उसको दूर करने के लिए बार बार हमने मीटिंग करते हैं। कलेक्टर, वहाँ के लोकल सीईओ, डिप्टी एसडीएम, कलेक्टर, इन सब लोगों को निर्देशित करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। फिर भी आप आंकड़ों उठा के देखेंगे तो पिछले सालों की अपेक्षा हमारे कार्यकाल के अंदर ऐसी बहुत कम घटनाएं हुई। चलिए, आखिरी सवाल, 2013 में आप एक अप्रत्याशित उम्मीदवार के तौर पे पुष्कर से निकल कर सामने आए थे। 2018 में क्या वो दोहराने के लिए तैयारी है आपकी? देखिए, निश्चित रूप से 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। 2018 के अंदर वापस चुनाव है, जनता जनादेश 5 साल के लिए दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2018 के अंदर मुझे उम्मीदवार बनाएगी तो निश्चित रूप से हम भारी मतों से विजय होंगे, क्योंकि हमने काम करके दिखाया, सबको साथ लेके चले, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमने अपने लोगों का तो ध्यान रखा ही
किसी दूसरी पार्टी का भी हो तो हमने भी, हमारे पास आया तो हमने कोशिश किया कि सबको साथ लेके हम सबका विकास करें। तो ये थे पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह रावत, जिनका ये कहना है कि उनके द्वारा 2013 में किए गए जितने भी घोषणाएं वादे थे उनके 80% काम पूरे हो गए हैं और जनता ने अगर उन्हें 2018 में फिर मौका दिया, पार्टी अगर टिकट देती है तो एक बार फिर तीर्थराज पुष्कर में कमल ही खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 पुष्कर। बीजेपी विधायक जहां पुष्कर में विकास की गंगा बहाने का दावा करते हैं, वहीं कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में वही काम किए जिनकी शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं और इन चुनावों में पुष्कर और राजस्थान की जनता बीजेपी को अलविदा कहेगी। मोदी मुद्दा अब नहीं रहा, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छे दिन के सपने दिखाए, मोदी हवा इन्होंने चलाई, अच्छे दिन के सपने भी दिखाए। मैं ये कह सकती हूँ कि 36 कौम और 36 वर्ग का व्यक्ति अब इनसे त्रस्त हो चुका है, इनका आवरण उतर चुका है। इन्होंने जो अच्छे दिन के सपने दिखाए वो हवा हो चुके हैं। अच्छे दिन जनता के कहीं भी नहीं आए। ना पानी मिल रहा है, न बिजली मिल पा रही है, न स्कूलों में टीचर हैं, न हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं और न पशु केंद्रों में दवाई पहुंच पा रही, न मुफ्त दवाई योजना का लाभ मिल पा रहा। इन्होंने सिर्फ कार्ड बनाने का काम किया। आप कार्ड बनाओ, भामाशा कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, पूरी लंबी फहरिस्त। लोगों को राशन भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। पुष्कर में सबसे बड़ा मुद्दा पुष्कर की पवित्रता को लेकर है, जिसमें भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आज तक वो पुष्कर सरोवर को पवित्र नहीं रख पाई। चारों तरफ से नालों का पानी आज तक पुष्कर में चारों ओर से आ रहा है, लेकिन उस पर भाजपा रोकने में बड़ी विफल रही है। बड़े बड़े दावे करती रही बार बार, लेकिन उसमें पूरी तरह से विफल रही है। और पुष्कर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे नशा है वो खुलेआम बिक रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो विधायक के दावों में कितना दम है और कांग्रेस के आरोप कितने कारगर हैं, ये तो पुष्कर की जनता ही तय करेगी। ऐसे में सीधे चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं उनकी राय। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से इस भारत को बंद करवाया है, लेकिन अभी तक हमारे को कहीं से भी रात की कोई खबर नहीं आई है और हम इस चीज से बड़ी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई करने वाला न तो कोई कांग्रेस में है न कोई बीजेपी में है। क्या तो हम यही चाहते हैं कि पहले तो दोनों पार्टियां मिलकर ये तय करें कि इस देश के अंदर समानता का अधिकार हमको मिलने वाला है कि नहीं है। अगर नहीं मिलने वाला है तो हमारे लिए दोनों पार्टियां मायने नहीं रखती है। पुष्कर में विकास नाम का नगण्य रहा, जो पुष्कर में सबसे हजारों तीर्थ यात्रियों का आस्था का केंद्र पुष्कर सरोवर, लेकिन उसमें बारिश के समय में या आम दिनों में सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है, उसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं। उसके लिए इन्हें प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था, डीपीआर बनानी चाहिए थी। पूर्व सरकार ने 13 करोड़ रुपए की डीपीआर बना रखी थी, जिसे सरकार बदलते ही चेंज कर दिया गया और उस पर कोई अमल किया नहीं गया। विधायक से तो ये उम्मीद रखते हैं अगर पुष्कर एक सर्वांगीण तीर्थ है और इस तीर्थ का विकास सर्वांगीण तरीके से हो। विश्व में हिंदू धर्म के अंदर में एक बहुत बड़ा तीर्थ है और इस तीर्थ की मर्यादाओं का ख्याल जरूर उनको रखना चाहिए था, जो कि उन्होंने उस जनता की, लोकल जनता की या यात्रियों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हुए पुष्कर आज का कोई भी विकास कार्य उन्होंने नहीं किया और इस तीर्थ के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं। हालांकि वो यहाँ से जीत के गए हैं, लोगों के बड़े वादे करके गए हैं कि हम पुष्कर तीर्थ का ऐसा विकास करेंगे, हम हिंदुओं की पार्टी है, हमारा पहला मकसद रहेगा पुष्कर तीर्थ का विकास करना, जो कि ना कि विकास हुआ है। और ये सबसे बड़ी विकट समस्या है कि तीर्थ में जो यात्री यहाँ से इतनी दूर दूर से आते हैं, उस आचमन जल को आप आचमन लेने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है और इस जल के अंदर में जो सीवरेज जा रहा है, इससे लोगों की भावना को बहुत ठेस पहुंच रही है। मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें और अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित जरूर करें। हमारे पुष्कर विधायक जो है सुरेश रावत, उन्होंने काम तो बहुत कराए हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे पुष्कर सरोवर का विकास करने की बात की, बारिश के समय जो गंदा पानी जाता है वह रोकथाम की बात थी, और सीवरेज की यहाँ जो समस्या है वो थी। यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है, न उसका उद्धार हुआ। बस स्टैंड है, ना उसका उद्धार हुआ। 5 साल पहले जो कॉलेज आवंटित हुई थी, उसकी अभी तक 5 सालों में भवन निर्माण करके भी उसको चालू नहीं किया गया है। लगभग ऐसी जो चीजें उन्होंने जो विकास किया है, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जैसे उन्होंने रोड बनाए, पत्थर लगवाए, लाल झोपड़ियां बनवाई, ये इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी। मूलभूत जो चीजों की आवश्यकता थी वो कुछ भी नहीं हुई।
मौसम चुनावी हो चला है और प्रदेश की सियासत का पारा परवान चढ़ने लगा है। सत्ता के संग्राम में सियासी योद्धा मुद्दों के अस्त्र शस्त्र के साथ ताल ठोकने लगे हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, तो कोई आरोपों की झड़ी लगा रहा है। पिछले वादे भले अधूरे रह गए हों, वादों की नई फहरिस्त तैयार हो गई है। जनता जनार्दन के दरबार में हाजिरी का दौर तेज हो चला है। सियासी दलों के शहमात के इस खेल में किसके मोहरे दमदार हैं, किसके मोहरों की चाल चौकस है, इसकी पड़ताल पर निकल चुके हैं न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम। और आज हमारा कारवां पहुंच चुका है एक और विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के रण में आज हम बात करेंगे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की। जगत पिता ब्रह्मा की ये नगरी देसी विदेशी सैलानियों से साल भर गुलजार रहती है। आध्यात्मिक केंद्र के साथ ही पुष्कर पर्यटन के लिहाज से भी पिछले कुछ सालों से काफी लोकप्रिय हुआ है। ऐसे में विकास के नजरिए से पुष्कर कितना आगे बढ़ा और क्या है पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की सियासत और समस्याएं, सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पुष्कर क्यों खास है। अजमेर से 15 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमालाओं के बीच बसी तीर्थ नगरी पुष्कर आस्था का बड़ा केंद्र है। इसे ब्रह्मा की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ संसार का इकलौता प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर के अस्तित्व के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के हाथों से यज्ञ के दौरान एक पुष्प यहाँ गिरा था और जिस जगह वो गिरा वहां पानी निकला और उसे सरोवर का रूप मिला। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प यहाँ गिरा था, उस समय उस पुष्प की 2 पंखुड़ियां भी अलग अलग जगह गिरी थीं। जिसके बाद पुष्प वाले स्थान को ज्येष्ठ पुष्कर और 2 पंखुड़ियां गिरने वाली जगहों के नाम मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के तौर पर मशहूर हुए। पुष्कर तीर्थ अपनी पवित्रता और सुंदरता के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। ऐसी मान्यता है कि पुष्कर झील उतनी ही पुरानी है जितनी सृष्टि। इस झील में नहाने के लिए 52 घाट बने हुए हैं। पुष्कर भगवान राम के समय से लेकर अब तक बदलते इतिहास का शांत गवाह है। इसका उल्लेख 4वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री फाहियान ने भी किया है। चमक दमक से युक्त पुष्कर कस्बा धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों से भरा है। हिंदू श्रद्धालुओं के लिए पुष्कर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक शख्स को अपने जीवन में एक बार पुष्कर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण ब्रह्मा जी का मंदिर है। मंदिर का निर्माण संगमरमर पत्थर से हुआ है और इसे चांदी के सिक्कों से सजाया गया है। मंदिर के फर्श पर एक रजत कछुआ है। साथ ही ज्ञान की देवी सरस्वती के वाहन मोर के चित्र भी मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ गायत्री देवी की एक छोटी प्रतिमा और किनारे ब्रह्मा जी की 4 मुखों वाली मूर्ति को चौमूर्ति कहा जाता है। इस पवित्र मंदिर का प्रवेश द्वार संगमरमर का और दरवाजे चांदी के बने हैं। यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक छोटी गुफा भी बनी है। कार्तिक महीने की अष्टमी के दिन पुष्कर का प्रसिद्ध मेला शुरू होता है, जो पूर्णिमा के दिन तक चलता है। ऊंट मेला के नाम से मशहूर ये मेला अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए भी विख्यात है। मेले के दौरान देश विदेश से श्रद्धालु पुष्कर के पवित्र झील में पुण्य स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेले के दौरान ये छोटा कस्बा अद्भुत सांस्कृतिक छटा बिखेरता है। प्रत्येक शाम को यहाँ अलग अलग राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत का आयोजन होता है, जिसमें खूब भीड़ उमड़ती है। मेले के दौरान शिल्पग्राम, कला और शिल्प की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस मेले का अपना जादू है, जो यहाँ आने वालों के लिए जीवन भर का अनुभव बन जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पुष्कर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। पुष्कर सीट पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा है। पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर और संसदीय सचिव सुरेश रावत के बीच एक बार फिर यहां सियासी जंग देखने को मिल सकती है। तो आइए नजर डालते हैं ब्रह्मा की नगरी पुष्कर के सियासी मिजाज पर। धर्म नगरी पुष्कर अपने सियासी मिजाज के लिए भी जानी जाती है।
मौजूदा वक्त में पुष्कर के विधायक वसुंधरा राजे सरकार में संसदीय सचिव हैं। करीब 2,25,000 मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,16,000 है, तो महिला मतदाता 1,10,000 के करीब हैं। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर करीब 45,000 रावत मतदाता हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या लगभग 45,000 ही है। SC/ST मतदाताओं की संख्या 30,000 है, तो कुमावत वोटर करीब 15,000, राजपूत वोटर 20,000, गुर्जर वोटर 14,000 और ब्राह्मण वोटर 12,000 हैं। वहीं वैश्य वोटरों की संख्या भी करीब 12,000 है। मौजूदा वक्त में पुष्कर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से बीजेपी के सुरेश सिंह रावत विधायक हैं, जो वसुंधरा राजे सरकार में संसदीय सचिव भी हैं। सुरेश सिंह रावत ने 2013 में कांग्रेस उम्मीदवार नसीम अख्तर इंसाफ को हराकर पुष्कर सीट पर कब्जा जमाया था। 2013 में सुरेश सिंह रावत को 90,000 वोट मिले थे, तो नसीम अख्तर को 41,290 वोट मिले थे। लेकिन 2008 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया और नसीम अख्तर तब विधायक बने थे। 2008 में नसीम अख्तर को 42,885 वोट मिले थे, तो बीजेपी के भंवर सिंह को 36,347 वोट मिले। 2003 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा था। तब श्री गोपाल बोहाती ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2003 में श्री गोपाल बोहाती को 40,833 वोट मिले थे, तो बीजेपी के रमजान खान को 33,735 वोट मिले थे। हालांकि पुष्कर सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने अब तक 8 बार जीत दर्ज की है। वहीं 4 बार बीजेपी पुष्कर सीट जीतने में सफल रही है। 2003 और 2008 में ये सीट कांग्रेस के हाथों में रही, तो 2013 में बीजेपी ने यहां कब्जा जमाया। यानी पिछले 15 साल में कांग्रेस इस सीट पर 2-1 से मजबूत है। न्यूज 18 के लिए पुष्कर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। हिंदुओं की आस्था के केंद्र पुष्कर में एक बार फिर चुनावी माहौल गरमाने लगा है। बीजेपी 5 सालों के दौरान पुष्कर में विकास के कई काम करने के दावे कर रही है, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर जो काम होने चाहिए थे वे अब तक नहीं हो पाए हैं। गर्म होती चुनावी सियासत के बीच तीर्थराज पुष्कर का सबसे बड़ा मुद्दा उसकी धार्मिक आस्था से जुड़ा है। पवित्र सरोवर में नालियों का गंदा पानी लगातार जा रहा है, लेकिन लोगों के बार बार विरोध के बावजूद यह समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा क्षेत्र के लोग पेयजल की कमी का दंश सालों से झेल रहे हैं। बिसलपुर पेयजल योजना का निर्माण अजमेर जिले की प्यास बुझाने के लिए हुआ था, लेकिन अब बिसलपुर से जयपुर और टोंक की प्यास भी बुझाई जा रही है, जिसका सीधा असर अजमेर जिले की सप्लाई पर हो रहा है। इसके अलावा पर्यटन पुलिस की गैरहाजिरी, ग्रामीण क्षेत्रों में टूटी फूटी सड़कें, बिजली की अघोषित कटौती से भी लोग परेशान हैं। लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, परंतु क्या मालूम कहाँ लगते हैं कहाँ नहीं लगते हैं, और सीवरेज की व्यवस्था वैसी की वैसी है। और इतनी परेशानी है कि सीवरेज की तो समझ लो, ये जैसे 20 फुट में 30 फुट में खड्डा खोद के करना चाहिए था, इन्होंने 4-4 फुट में खड्डे खोद के और 4-4 इंच की पाइप लाइनें डाल रखी है, और उसी से भी ओवरफ्लो होके तीर्थ के अंदर में और चारों तरफ के अंदर में पानी जा रहा है। इसकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, न यहाँ के नेता न यहाँ के प्रतिनिधि जो भी है कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ समस्त तीर्थों का गुरु है, आज विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। पुष्कर तीर्थ में अनेक तरह की समस्या है। तीर्थ के अंदर स्वच्छ जल होना चाहिए, पुष्कर में स्वच्छता होनी चाहिए, पुष्कर तीर्थ में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल होना चाहिए जो यात्रियों को दूर दराज से अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, और पुष्कर के अंदर यात्रियों के कपड़े पहनने के लिए स्थान बनने चाहिए। पुष्कर में कई तरह की समस्या है। आस्था के साथ ही पुष्कर पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है, ऐसे में टूरिज्म प्रमोशन भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। हालांकि सरकार ने हाल ही में
24 करोड़ रुपए की लागत से ब्रह्मा मंदिर का नया एंट्री प्लाजा, पुष्कर मेले का अंतरराष्ट्रीयकरण और सेक्रेड फेस्टिवल जैसे नवाचार किए हैं। लेकिन इन प्रयासों में और अधिक तेजी लाई जाने की जरूरत है। पुष्कर के डियर पार्क का विकास, पहाड़ियों पर ट्रैकिंग और पास के धोरों पर डेजर्ट गेम भी स्थानीय लोगों की मांग और आवश्यकता है। इसके अलावा यहां बना अस्पताल भी सालों से जरूरी साधनों और संसाधनों का अभाव झेल रहा है, जिसके कारण लोगों को अजमेर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। घूमने के लिए टूरिस्ट पे आए थे तो हमारा बच्चा यहाँ बीमार हो गया, तो 1 घंटे से हम यहाँ हैं हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। डॉक्टर साहब को ड्रिप लगानी है बच्चे को, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा। ड्रिप लगाने के लिए जगह भी नहीं मालूम हो रही, लाइट भी नहीं है, पंखे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या राजस्थान सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है क्या जी? यहाँ तो विकास के लिए हमारे पास में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है जो पुष्कर फेयर है। उसके अलावा यहाँ पे जो पूरा का पूरा टाइम है उसके रिगार्डिंग कोई भी इवेंट नहीं है। अभी एक सेक्रेट इवेंट होता है, उसके जैसे तकरीबन अगर हर महीने में कोई ना कोई इवेंट हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ से देखें तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक ही है यहाँ पे, जो रोपवे है अभी। उसके बाद में पुष्कर लेक और ब्रह्म सरोवर तो है ही है यहाँ पे। उसके जैसे अगर यहाँ पे 3-4 अट्रैक्शन को वो बन जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हमारे लिए होगा कि जो यहाँ पे डियर पार्क है उसको अगर सही तरीके से डेवलप कर दिया जाए और वहाँ पे एक टिकट अमाउंट कुछ रुपए रख दिया जाए जिससे अपना वो डेवलपमेंट खुद ही कर सके, अपना मेंटेनेंस खुद संभाल सके, तो ऐसा हम कर सकते हैं। राजनीतिक दल चाहे जितने बढ़ चढ़कर दावे करें, हकीकत यह है कि पुष्कर का आम आदमी और यहाँ मोटी रकम खर्च कर घूमने आने वाला सैलानी आज भी सुविधाओं का इंतजार ही कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पुष्कर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट।